क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। हम लेट कर लेते हैं कि हमें ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एक्सपैंड करके। अब हम कर लेते हैं रो 1 को एक्सपैंड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ -1 +2, राइट, क्योंकि हमारी ये माइनस होती है, ये पॉजिटिव होती है, माइनस और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसमें से इसकी रो और इसके कॉलम को हाइड कर दोगे। आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 2 8 -3 इंटू -2 विल बी 6। सिमिलरली अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 4 0 0 -9, करेक्ट। 2 की कैसे करोगे? आप इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -2 इंटू 0 विल बी 0 -2 6। So determinant of A will be equal to 1 into 2 will be 2 -1 into 1 minus will give you +9 and the last will be +12 is equals to -1. Since determinant of A is equals to -1, determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. अब हमें इसी मैट्रिक्स के क्या फाइंड आउट करने हैं? कोफैक्टर्स ऑफ वो मैट्रिक्स हम ले आते हैं सेम। तो हम कैसे निकालेंगे? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, राइट। माइनस डायमंड शेप वाले में आप माइनस लगा दोगे। जो माइनस एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायमंड। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले C11 कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? जो ये एलिमेंट है इसी की ही रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 2 8 -6, 4 2 8 -6 will give you 2, राइट। अब आप इस एलिमेंट की रो और कॉलम दोनों हटा दोगे तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आएगा। क्या आएगा? 4 0 0 -9, सो इट विल बी +9। अंडरस्टूड? अब आप क्या करोगे? ये जो सेकंड है इसकी रो और इसकी कॉलम को हाइड कर दोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0 2 3 -2। तो 0 -6 विल गिव यू -6। अब हम आ गए C21 पे। इसकी आपने रो और कॉलम दोनों हाइड कर दी। आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 4 इंटू -1 विल बी -4 -4 इज इक्वल टू -4 +4 विल गिव यू 0। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमें इस वाले उसकी क्या निकालनी है? कोफैक्टर की वैल्यू। तो आप क्या आएगा? 4 1 4 -3 2 6 विल गिव यू -2। अब आगे चलते हैं इस एलिमेंट पे। तो आपने इसकी रो और कॉलम को हाइड करा। आपके पास आएगा -2 इंटू 1 विल बी -2 -3 is equals to -2 +3 will give you 1। अब हम इस एलिमेंट पे पहुंचे। इसकी रो और कॉलम को हाइड करा। आपके पास आएगा 3 -4 will give you -1। इस एलिमेंट पे पहुंचे -3 -0 will give you -3। अब -3 इधर जाके जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा +3। और लास्ट एलिमेंट की कोफैक्टर निकालने के लिए 2 -0 will give you 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। अब हमने कोफैक्टर निकाल लिए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी का ही ट्रांसपोज कर देंगे। तो आप अब जो रो में लिखा है वो कॉलम में लिखोगे। सबसे पहली रो थी 2 9 और -6, फिर 0 -2 और -1 -1 3 और एडजॉइंट निकल गया। डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकाली थी ऊपर -1। तो A इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A is equals to 1 upon -1 will be -1। और एडजॉइंट आप ये जो हमने निकाली थी वैल्यू इसको सेम आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। जब माइनस है तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। आपके पास बचेगा -2 0 1 -9 2 -3 6 1 -2, राइट। तो A इनवर्स की वैल्यू आपकी ये आ गई।